ब्रेकफास्ट कितना ज़रूरी होता है? क्या हम इसे डायबिटीज़ में रेगुलरली करना चाहिए या इसे स्किप करना चाहिए? और अगर हाँ हम आज जानेंगे कि डायबिटीज़ में ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस क्या होते हैं। जैसे हम जानते हैं, ब्रेकफास्ट ये हमारे दिन के शुरुआती का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि आप अगर अच्छे से नाश्ता करते हो तो चाहे आपके लंच में देरी हो जाए, बट एक गुड और हेल्दी ब्रेकफास्ट आपको पूरे दिन में एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपके काम में सुधार लाता है। यही एप्लीकेबल होता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी, कि आप आपका नाश्ता कभी भी स्किप ना करें। रिसर्च की माने तो जो लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं उनमें वज़न बढ़ने की संख्या और उसी के साथ साथ मोटापे से रिलेटेड ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की समस्या अधिक होती है। इसीलिए हमें अपने ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। डायबिटीज़ में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हम रात में डिनर लेते हैं उसके बाद सुबह का ब्रेकफास्ट, ये जो गैप होती है, इसमें अगर हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स का स्तर अधिकतर नीचे आ सकता है, जो हमारे लिए हार्मफुल है। इसीलिए अपने दिन की शुरुआत हेल्दी ब्रेकफास्ट से करें, जो आपको पूरे दिन एक्टिव और एनर्जेटिक रखेगा। तो क्या ऑप्शंस है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं? ध्यान रखिए कि आप जो कुछ लेते हैं वो आप एक बैलेंस्ड मील की तरह ले, जिसमें आप प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब का समावेश हो। तो एक सिंपल सी चीज़ होती है जो हम शुरू कर सकते हैं, वो है बेसन का चीला। आप रेगुलर बेसिस पर भी घर में ही सब्जियां डालकर बेसन का चीला बना सकते हैं और उसे दही या चटनी के साथ खा सकते हैं। उसके बाद आप स्प्राउट्स का नाश्ता भी ले सकते हैं, अंकुरित मोड़ आए हुए स्प्राउट्स, या इसमें आप बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च जैसी सब्जियां को मिला ले, थोड़ा सा चाट मसाला, नींबू डाल के। ये भी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन आपके लिए है। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो आप अंडे का सेवन भी नियमित रूप से ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं। आप चाहे तो बॉइल्ड एग ले सकते हैं, स्क्रैम्बल्ड एग ले सकते हैं, या अंडे का ऑमलेट ब्रेड के साथ, होल व्हीट ब्रेड, ध्यान रखिए वाइट ब्रेड अवॉइड करें, वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप बहुत ही बोर हो गए तो आप सिंपल होल ब्रेड का सैंडविच बना के ले सकते हैं, जिसमें आप ककड़ी, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और हरी चटनी का समावेश ज़रूर करें। आप आपके सुबह की शुरुआत फ्रेश होममेड स्मूदी के साथ भी कर सकते हैं, जिसमें आप लो फैट या स्किम्ड मिल्क डालें। इसी के साथ 2 से 3 स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स डाल सकते हैं और इसे पीस कर ब्लेंड करके आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप चाहो तो वेजिटेबल स्मूदी भी ले सकते हैं, जिसमें आप लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक है, अंबर चूका है, ऐसी जो हरी सब्जियां हमें मिलती है, उसके कुछ पत्ते, उसमें आधा फल, या तो आप एप्पल ले ले अगर आपके शुगर लेवल कंट्रोल से बाहर हो तो, और अगर आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहती है तो स्ट्रॉबेरीज, बेरीज जैसे फ्रूट्स या पेरू आप इसका समावेश करें। इसमें आप कुछ पुदीने, कुछ कड़ी पत्ते, कुछ तुलसी की पत्तियां डाल दें, दालचीनी डाल दें, थोड़ी सी काला नमक डाल के, नींबू डाल के और पानी डाल के इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर सकते हैं और बिना छाने इसका सेवन करें। ये भी आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन होगा अपने मॉर्निंग की शुरुआत करने के लिए। तो ये कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस है जो आप ले सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपको ये सब नहीं खाना या ये सब बनाने में दिक्कत हो तो आप और आसान चीज़ें हैं, जैसे आप इडली या डोसे का भी सेवन कर सकते हैं। पर अगर हम नॉर्मल इडली या डोसा बनाते हैं तो हम उसमें चावल का प्रयोग करते हैं। तो आप अपनी रेसिपीज़ को थोड़ा चेंज करके आप उड़द और मूंग दाल के इडली या डोसे या अप्पे बना सकते हैं और इसे सांभर और चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप सब्जियों के कटलेट्स बना सकते हैं, पर ध्यान रहे कि उसे आपको डीप फ्राई नहीं करना है, आप उसे शैलो फ्राई करें। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के साथ अगर आप एक हेल्दी ऑप्शन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करेंगे, साथ ही आपका काम में ध्यान भी अच्छी तरह लगा रहेगा। तो ध्यान रखना है कि आपको आपका ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना है। अगर आप पोहे उपमा भी खाना चाहते हो ब्रेकफास्ट में तो आप बिल्कुल खाइए। बस जैसे हमने पहले कहा था कि ध्यान रखें आप एक बैलेंस्ड मील लें। तो अगर जैसे आप पोहे खा रहे हो तो आप पोहे के साथ सांभर खा सकते हैं, या आप मटकी पोहा ले सकते हो, जो उबली हुई मटकी उस पर डाल के, तो आप ये प्रोटीन के साथ बैलेंस कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप ना करें,
रेगुलर ब्रेकफास्ट की आदत रखें। उसी के साथ आप नट्स, सीड्स का प्रयोग करें जिससे प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स भी आपके बॉडी में मिले। सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते रहिए और ध्यान रखें कि वो हमेशा नॉर्मल रहे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।